बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाएंगे मेरा बेटा। और हमारा जो आज लेक्चर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 को आज बेटा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरा बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं मेरा बेटा, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो, यानी स्क्वायर हो, तो उसे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखिए मेरा बेटा, जिसकी डिग्री यानी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इसे सेकेंड डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है मेरा बेटा। अब आइए मेरा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 फॉर्म्स होती हैं मेरा बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी फॉर्म का नाम है प्योर फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है मेरा बेटा। हमेशा याद रखें, सबसे बड़ी डिग्री 2, फिर डिग्री 1, फिर कांस्टेंट होती है। और याद रखें कि a इज नॉट इक्वल टू 0 मेरा बेटा, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगी और ना ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म रहेगी। उसके बाद है प्योर फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म क्या होती है? ax का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने देखा कि डिग्री 2 के बाद c कांस्टेंट टर्म को शो करता है, तो ये c जो है मेरा बेटा कांस्टेंट को शो करेगा। और याद रखें यहां b किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, तो इसलिए ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 टाइप्स हैं, 2 इकसाम हैं, 2 फॉर्म्स हैं। एक का नाम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहा जाता है और दूसरे का नाम प्योर फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद मेरा बेटा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेटा ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, और इन तीनों नाम आपने याद रखने हैं। हमेशा याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 टर्म्स होती हैं, 1, 2 एंड 3। ये भी बेटा एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आइए अब हम इस एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे मेरा बेटा। अब जरा तवज्जो से बैठेंगे ताकि हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हाँ जी, अब आइए मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने 2 चीजों को पॉइंट आउट करना है, ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 7 इंटू मेरा बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू -7। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू को इन दोनों के साथ प्रोडक्ट करें, x इंटू एक्स माइनस 3, फिर बेटा 7 को प्लस 7 को भी x माइनस 3 के साथ प्रोडक्ट करें, इज इक्वल टू -7। अब इसे मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ x का स्क्वायर, x को -3x प्लस 7 को x के साथ 7x, 7 को 3 के साथ तो -21 इज इक्वल टू -7। मेरा बेटा आपको याद होगा कि जो लाइव टर्म होती है उनको प्लस माइनस किया गया। -3 को 7 से करें तो प्लस 4x -21, और ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। x का स्क्वायर माइनस प्लस 4x और -21 में से 7 को निकालेंगे तो -14 इज इक्वल टू 0। जैसा कि
आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहले पार्ट में क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिग्री 2 है, फिर 1 है, फिर मेरा बेटा कांस्टेंट टर्म है, तो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा बेटा। तो ये क्या कहलाएगी मेरा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी मेरा बेटा। किसकी फॉर्म कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसी तरीके से मेरा बेटा इसका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, 5 पार्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 5 पार्ट है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू मेरा बेटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके इक्वल है, 1 के। मेरा बेटा देखा कि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म का असूल होता है जब फ्रैक्शन फॉर्म हो तो उसका एलसीएम लिया जाता है। तो मेरा बेटा आपके सामने डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है और x है, तो ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई x इंटू एक्स प्लस 4 ऑन बोथ साइड मेरा बेटा। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे मेरा बेटा आपके सामने, x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मेरा बेटा, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x बेटा, फिर 1 डॉट x इंटू एक्स प्लस 4। जैसा कि आपने देखा कि हमने एलसीएम को पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये इससे कैंसर, x इंटू एक्स प्लस 3 बच जाएगा, और मेरा बेटा ये और ये कैंसर, x प्लस 4 और x माइनस 5 बच जाएगा मेरा बेटा। और आगे चलें तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4। अब इसे आप प्रोडक्ट करेंगे, x को करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 3x, अब ये माइनस बाहर रहेगा, अब ये दोनों प्रोडक्ट होंगे मेरा बेटा। x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू मेरा बेटा x का स्क्वायर प्लस 4x। अब फिर देखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3x, बाहर माइनस है तो याद रखेंगे मेरे बेटा, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 5 में से 4 को निकालेंगे तो x बच जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4x। अब इसे सिंप्लीफाई मजीद करें, 3x, ये नेगेटिव अंदर साइन चेंज हो जाता है मेरा बेटा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4x। मेरा बेटा ये सेम एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये 3x और ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा 4x प्लस 20 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4x। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे बड़ी वेरिएबल की जो वैल्यू टर्म है वो सेकंड डिग्री 2 है, तो हम साथ जरा ये वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4x। ये दोनों पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे मेरा बेटा, ये और ये कैंसल, x का स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो आपने देखा कि यहां डिग्री 2 के बाद कांस्टेंट टर्म है मेरा बेटा। जब कांस्टेंट टर्म है तो इट्स मीन कि ये इट्स प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी फॉर्म कहलाएगी मेरा बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे, याद रखें मेरा बेटा। तो ये आपके सामने मेरा बेटा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का मेथड है मेरा बेटा। बाकी आपने जो पार्ट्स हैं इसी मेथड के साथ सॉल्व करने हैं और ये पॉइंट आउट करना है कि कौन सी फॉर्म स्टैंडर्ड है और कौन सी फॉर्म प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये अगला आपका होमवर्क है मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स आपने करके आना है। अल्लाह हाफिज़।